जय जिनेन्द्र सभी को। मंगलाष्टक की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपन इस मंगलाष्टक के 2 छंद पढ़ चुके हैं और हम ये भी जान चुके हैं कि मंगलाष्टक का क्या अर्थ है कि 8 श्लोकों का ऐसा समूह जिसके पाठ करने, सुनने, समझने से मंगल होता है, अर्थात पापों का नाश होता है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अभी 2 छंद हुए हैं, समय अपने पास कम है, शिविर समापन की ओर जल्दी ही तारीखें बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा फास्ट चलना चाहेंगे। तीसरा छंद चालू करते हैं आपके बीच में। हाँ जी, तीसरा छंद आ रहा है आप सभी के स्क्रीन पर। आप सभी ध्यान से सुने, फिर बाद में जो भी प्रश्न आपको पूछने हो वे आप पूछ सकेंगे मेरे से। हाँ जी, ये तीसरा छंद आपकी स्क्रीन पर चालू हो रहा है और आप जो है इसके बाद दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्र्यालयम् प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु नः मंगलम्। मंगलाष्टक का आज यह तीसरा छंद है। इसमें सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम, सम्यक दर्शन बोध अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और व्रतम, व्रतम अर्थात चारित्र, अर्थात सम्यक चारित्र। अमलम, अमलम मतलब मल रहित, निर्मल। ये जो है ना व्रत ममलम, इसका अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो व्रतम अमलम ऐसा बनता है। व्रतम म आधा रह जाएगा और अ निकल जाएगा इसमें से अलग, तो व्रतम का अर्थ होता है चारित्र। अमलम, अ मतलब नहीं, मल मतलब गंदगी जिसमें, निर्मल। तो ये निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान और निर्मल सम्यक चारित्र। रत्नत्रयम पावनम, ये रत्नत्रय, पावन मतलब पवित्र, ये पवित्र रत्नत्रय है। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा, फिर से देखें। सम्यक दर्शन, बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, और व्रत अर्थात सम्यक चारित्र। इसके आगे अमल लगाया है इनका विशेषण, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये पावनम रत्नत्रयम, पवित्र रत्नत्रय है। ये रत्नत्रय मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदः, अर्थात मुक्ति श्री नगराधिनाथ, मुक्ति रूपी श्री मतलब लक्ष्मी के नगर, मुक्ति श्री नगर, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगर के अधिनाथ मतलब स्वामी, मुक्ति नगर के जो स्वामी हैं, ऐसे जिनपति जिनेन्द्र भगवान ने उक्तः कहा है, अपवर्ग प्रदः, अपवर्ग अर्थात मोक्ष, प्रदः मतलब प्रदान करने वाला, देने वाला। ये जो शब्द है थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको अपन खंड करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। जिनपत्युक्तोपवर्ग वर्ग प्रदः का खंड करेंगे अपन, तो जिनपति और उक्त, उक्तः विसर्ग वाला, और उसके बाद अपवर्ग प्रदः, ऐसे 3 खंड करते हैं अपन। जिनपति मतलब जिनेन्द्र भगवान, और उक्तः, उक्तः मतलब कहा गया है। ये जो य दिखाई दे रहा है, ये पति में जो ई था, उस ई का ये यहाँ पर य हुआ है। यहाँ पर य है नहीं वास्तव में, इसलिए उक्तः, उक्तः मतलब कहा गया है। और ये जो आपको अंग्रेजी के एस जैसा वर्ण दिखाई दे रहा है ना उक्तों के बाद, ये एस वर्ण नहीं होता, इसको अपने संस्कृत के अंदर अवग्रह चिन्ह कहते हैं।
और जब अ जो वर्ण होता है अनार वाला, जब संधि करने पर वो लुप्त हो जाता है तो उसके लिए ये एक निशान, एक चिन्ह प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, जिसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। ये एस जैसा होता है अंग्रेजी के, और इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। जब पढ़ते हैं तब इसका उच्चारण नहीं होता है, ये साइलेंट है यहाँ पर आ, लेकिन जब खंड करते हैं तो आ अलग से निकल जाता है। तो जिनपति उक्तः अपवर्ग प्रदः, जिनपति मतलब जिनेंद्र भगवान ने, उक्तः मतलब कहा है, अपवर्ग ये 4 गतियों से अलग है ना, इसलिए ये अपवर्ग है, मोक्ष, उसको प्रदः मतलब प्रदान करने वाला है, देने वाला है। तो अब दोनों पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से अपन देखते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पवित्र रत्नत्रय है। इसको मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगर के स्वामी, अधिनाथ मतलब स्वामी जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष का प्रदान करने वाला कहा है। उक्तः धर्म, यही धर्म है, मोक्ष प्रदाता धर्म है ये रत्नत्रय। सूक्ति सुधाच, और सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा अर्थात जिनवाणी। सूक्ति, सु मतलब अच्छी, उक्ति मतलब कथन, तो अच्छे कथन, अच्छे वचन रूपी सुधा, सुधा अर्थात अमृत, सूक्ति सुधा अर्थात अच्छे वचन रूपी अमृत। उसको हम एक शब्द में अर्थ करेंगे तो जिनवाणी, क्योंकि जिनवाणी ही अच्छे वचन रूपी अमृत है। अमृत उसे कहते हैं जो मरण से बचाए, और ये जिनवाणी ही हमें मरण से बचाने में समर्थ है। जिनवाणी जन्म मरण का फिर मिटाने का उपाय बताने वाली है, इसलिए ये क्या है, सुधा, सूक्ति सुधा अर्थात अच्छे वचन रूपी अमृत अर्थात जिनवाणी। चैत्यम अखिलम, चैत्य का अर्थ होता है जिन प्रतिमा, अखिलम मतलब समस्त, चैत्यम अखिलम अर्थात समस्त जिन प्रतिमाएं। चैत्यालयम श्रेयालयम, चैत्यालयम जब चैत्य का अर्थ जिन प्रतिमा है तो आलय घर, चैत्यालय अर्थात जिन प्रतिमाओं का घर। जिन प्रतिमाओं का घर क्या, जिन मंदिर। वो कैसा है, श्रेयालयम, शोभा का आलय है। आलय भी घर होता है, यहाँ चैत्यालय में अपन आलय आया, यहाँ भी आया, तो श्रेयालय क्या, श्री अर्थात शोभा, लक्ष्मी, उसका ये आलय घर है। चैत्यालय क्या है, ये मानो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का घर है, मानो ये ऐसा यह चैत्यालय के लिए विशेषण लगाया है, श्रेयालय। तो अभी तीसरी पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा। ये धर्म तो ऊपरी पंक्ति से, 2 पंक्तियों से जुड़ा हुआ है कि रत्नत्रय धर्म, और दूसरा सूक्ति सुधा अर्थात जिनवाणी, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, समस्त जिन प्रतिमाएं, और चौथी चीज़ हो गई शोभा का घर, यह जिन मंदिर। प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु नः मंगलम। प्रोक्तम मतलब कहा गया है, उक्त शब्द पहले आ चुका है, जिनपति उक्तः अपवर्ग पद है, वहाँ उक्तः कहा गया आया था, यहाँ वापस आ गया। प्रोक्तम, प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से, विशेष रूप से, उक्तम मतलब कहा गया है। त्रिविधम, त्रिविधम मतलब 3 प्रकार का। प्रोक्तम च त्रिविधम, वो पहले रत्नत्रय धर्म को कहा था ना ऊपर, 3 प्रकार का धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय धर्म, 3 प्रकार का धर्म कहा गया है। और चतुर्विधम अमी, चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार का, अमी मतलब यह 4 प्रकार का धर्म। कितने प्रकार का धर्म हो गया, एक तो 3 प्रकार का और एक 4 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन सा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म, ये 3 प्रकार का धर्म। और 4 प्रकार का कौन सा हो गया, तो रत्नत्रय को एक जगह ले लिया, एक नंबर रत्नत्रय धर्म, दूसरा हो गया जिनवाणी सूक्ति सुधा, तीसरा हो गया चैत्य जिन प्रतिमाएं, और चौथा हो गया चैत्यालय जिन मंदिर। ये 4 प्रकार का चतुर्विधम अमी, कि 3 प्रकार का त्रिविधम और चतुर्विधम, ये 4 प्रकार का धर्म कुर्वन्तु करे, नः मतलब हम सबका, मंगलम मंगल अर्थात हमारे पाप का क्षय करे और हमें सच्चा सुख प्रदान करे।
तो इस प्रकार से इस छंद के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रत्नत्रय धर्म, जिनवाणी, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये 4 प्रकार के, और रत्नत्रय ऐसे 3 प्रकार के धर्म से हमारे पाप के क्षय और सच्चे सुख प्राप्ति की प्रार्थना की गई है, कामना की गई है। और अब ये बात रोज़ मैं आपको कह पाऊँ या ना कह पाऊँ, आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पाप का क्षय करने वाले और हमें मोक्ष प्रदान कर देंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। ये व्यवहार नय की भाषा है कि वे हमारा ऐसा करें। सचमुच तो उनके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे, स्वयं अपने आत्मा की शरण लेंगे, तभी जाकर के हमारे पाप का क्षय और सच्चा सुख उत्पन्न हो सकेगा, अर्थात हमारे को मंगल, हमारा मंगल हो सकेगा। क्योंकि आज तक जितने भी जीवों का मंगल हुआ है वो अपने आत्मा की शरण लेने से ही हुआ है, और आगे भी होगा वो भी उनके स्वयं के आत्मा के आश्रय से ही होगा, और वर्तमान में हो रहा है वो भी स्वयं के आत्मा के आश्रय से होगा। इसलिए कोई दूसरे का मंगल कर दे, ये कभी 3 काल में संभव नहीं है। हाँ, मार्ग बता सकते हैं और वह मार्ग बताया ही गया है, इसीलिए हम उनको व्यवहार न से ऐसा कथन भी कर रहे हैं कि आप हमारा मंगल करें, लेकिन सचमुच तो उनके बताए मार्ग पर चलकर हम अपना मंगल करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम। हाँ जी, अभी आपने इस तीसरे छंद का अर्थ सुना, तो आपको समझ में आया या नहीं आया? कोई बात आपको पूछनी तो नहीं है? आपको रेज हैंड करें तो, किसी को कुछ कहना हो तो आप रेज हैंड करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हाँ जी, मानवी जी आपको अनम्यूट किया है, बोले आपको कुछ पूछना है। एक बार इसका सिर्फ छोटे रूप में बता दीजिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पूछा। देखिए, छोटे रूप में हम आपको बता देते हैं। जैसे पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में पंच परमेष्ठी भगवंतों से यह प्रार्थना की गई थी कि आप हमारा मंगल करें। तो अब इस तीसरे श्लोक में यूं समझ लीजिए, नव देवताओं से मंगल की प्रार्थना की गई है। अब आप कहेंगे नव देवता कहाँ आए इसमें? तो नव देवता तो नहीं आए, लेकिन पंच परमेष्ठी तो पहले आ चुके हैं। पहले दूसरे छंद में पंच परमेष्ठी से मंगल की प्रार्थना कर चुके हैं, तो 4 और बचे नव देवताओं में से। आप नव देवताओं के नाम जानते हैं, 5 तो परमेष्ठी, और उसके बाद जिन धर्म और जिनवाणी, जिन प्रतिमा और जिन मंदिर, ये 4 और उसमें पंच परमेष्ठी में जुड़ जाते हैं, तो 9 नव देवता हो जाते हैं। तो 4 उनकी बात इसमें कर दी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल धर्म, जो कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, बताया गया है, मोक्ष प्रदाता है। और सूक्ति सुधा कहकर के जिनवाणी, और चैत्य, समस्त चैत्य कहकर जिन प्रतिमाएं, और श्रेयालय चैत्यालय कहकर के और जिन मंदिर। इस प्रकार से ये 4 यहाँ पर ले लिए, और 5 की चर्चा शुरुआत के 2 छंदों में आ ही चुकी है। तो पंच परमेष्ठी और 4 ये, इस प्रकार नव देवता हमारा मंगल करें, तो वो उसमें जो 4 रह गए थे उनसे यहाँ प्रार्थना की गई है। और अभी हम जो चौथा छंद पढ़ेंगे आपके सामने, उस चौथे छंद में किससे प्रार्थना की गई है कि 63 सलाका महापुरुषों से मंगल की प्रार्थना की गई है। 63 सलाका महापुरुष कौन से हैं? आपको अभी चौथा छंद आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। देखिए, ये चौथा छंद आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये चौथा छंद आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये देखिए, 63 सलाका महापुरुषों का पुण्य स्मरण। मैं इसको उच्चारण करता हूं, आप लोग ध्यान से सुने, फिर बाद में आप लोगों को पूछने और बताने का अवसर भी हम देंगे। त्रिभुवन ख्यातश्चतुर्विंशति
श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु नो मंगलम। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, नाभे आदि जिनाधिपास त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति, मतलब पहली पंक्ति में 24 तीर्थंकरों आ गए। नाभे आदि मतलब नाभि राय के जो पुत्र हैं ऋषभ देव, इसलिए नाभि राय के पुत्र होने से उन्हें नाभे भी कहते हैं। जैसे वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण थे उनको वासुदेव कहते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार नाभि राज के पुत्र होने से वे नाभे कहलाते ऋषभ देव। तो नाभे आदि मतलब ऋषभ देव आदि जिनाधिपा, जिन अर्थात जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीता उन्हें जिन कहते हैं, और जिनाधिपा मतलब उनमें भी अधिपति हैं, मतलब प्रमुख हैं, तीर्थंकर हैं। ऐसे नाभे आदि जिनाधिपा मतलब ऋषभ देव आदि तीर्थंकर जो कि त्रिभुवन ख्याता, 3 लोक में विख्यात हैं, 3 लोक में प्रसिद्ध हैं। चतुर्विंशति 24, तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि ऋषभ देव आदि 24 तीर्थंकर जो कि 3 लोकों में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। दूसरी पंक्ति देखें, श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो। श्रीमंतो मतलब श्रीमान, लक्ष्मीवान, वैभववान, जो भरतेश्वर प्रभृतया। भरतेश्वर मतलब भरत चक्रवर्ती, प्रभृति मतलब आदि, भरत चक्रवर्ती आदि ये जो चक्रिणों चक्रवर्ती 12 12, 12 मतलब 12, कि जो भरत चक्रवर्ती आदि 12 चक्रवर्ती हैं, ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा। कोई किसी का माइक अनम्यूट है, अगर तो डिस्टरबेंस नहीं हो इसके लिए आप कृपया, अगर किसी का अनम्यूट हो तो आप म्यूट कर लें। वैसे हमने यहाँ से म्यूट कर दिया है, जब आपको पूछना होगा बोलना होगा तो आप रेज हैंड करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे वापस। हाँ जी, तो ये मतलब जो विष्णु, विष्णु मतलब नारायण, और प्रति विष्णु मतलब प्रति नारायण, और लांगल धरा अर्थात जो धनुष को धारण करने वाले, धनुष हल, धनुष मतलब हल, हल को धारण करने वाले, हलधर, हलधर, हलधर मतलब बलदेव, बलराम, बलभद्र, जो कि सप्तोत्तरा विंशति, सप्त उत्तर विंशति मतलब विंशति मतलब 20, और सप्त उत्तर मतलब 7 अधिक मतलब 27 होते हैं। 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं, और 9 बलभद्र होते हैं। इस प्रकार 9 तिया 27, ये तो 24 तो हो गए तीर्थंकर और 12 हो गए चक्रवर्ती। कितने हो गए? 24 और 12 36, 36, और 27 ये हो गए 9 9 3, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। तो 27 और 36 कितने हो गए? 63, 63। ये 63 सला का महापुरुष त्रैकाल्ये प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषः। त्रैकाल्ये मतलब तीनों कालों में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, त्रिषष्टि पुरुषा, त्रि मतलब 3 और षष्टि मतलब 60, त्रिषष्टि मतलब 63 महापुरुष कुर्वन्तु नो मंगलम। कुर्वन्तु अर्थात करें, नो मतलब हम सबका, मंगलम मंगल, कि ये 63 सला का महापुरुष हम सबका मंगल करें। आपको इसका समझ में आया? इसमें 63 सला का महापुरुषों से मंगल की प्रार्थना की गई है। पहली पंक्ति में 24 तीर्थंकर, दूसरी में 12 चक्रवर्ती, और तीसरी में 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, इस प्रकार 27, और कुल मिलाकर ये 63 सला का महापुरुष हम सबका मंगल करें। आपको ये तीसरे और चौथे छंद के संदर्भ में कुछ पूछना तो नहीं है? 5वें की ओर चलें, या अभी आपको पूछने का कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो 5वां और पढ़ते हैं, फिर आपको पूछने का अवसर देते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं आप लोग? चलो, किसी का रेज हैंड नहीं हुआ है, इसका मतलब अभी अपन आगे चलते हैं और 5वां छंद पढ़ते हैं। एक बार 5वां और पढ़ लेते हैं, फिर आप लोगों को। अच्छा, एक बार और बता दीजिए, मानवी जी ने लिखा है,
हाँ, तो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। देखिए, नाभे आदि अर्थात ऋषभ देव आदि जिनाधिपा मतलब तीर्थंकर, जो कि 3 लोकों में विख्यात हैं, और भरत स्वामी आदि 12 चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये 27, इस प्रकार तीनों कालों में प्रसिद्ध ये 63 सला का महापुरुष हम सबका मंगल करें। पहले और दूसरे छंद में पंच परमेष्ठियों से मंगल की कामना की गई थी। तीसरे में जो नव देवताओं में बचे हुए 4 हैं, उन 4 धर्म, जिनवाणी, चैत्य और चैत्यालय से प्रार्थना की गई, और इस चौथे छंद में 63 सला का महापुरुषों से प्रार्थना की गई है। और अभी जो 5वां छंद आपके स्क्रीन पर आएगा, उसमें सप्त परम ऋषियों से मंगल की प्रार्थना की जाएगी। सप्त परम ऋषि जो 64 रिद्धिधारी होते हैं, 64 रिद्धियों के भेद आपने पढ़े होंगे। परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ में आते हैं, जब अपन पूजन पीठिका करते हैं तो वहां 64 रिद्धियां हैं, वो मूल में 7 रिद्धियां हैं, उन 7 रिद्धियों के ही भेद करके 64 हो जाते हैं। तो उन सप्त परम ऋषियों के से मंगल की प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, क्या उदित जी के आपको हम अनम्यूट करते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, उदित जी की आईडी है, आप बोलें, आपको अनम्यूट किया। भैया 8 रिद्धियां है ना मूल में, 8 की 64 भेद है ना? वो उनमें थोड़ा भेद करने में थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी जो अपने यहाँ कथा आती है ना कि जब मथुरा के अंदर महामारी फैली थी तो वहां सप्त ऋषि पधारे थे, रिद्धिधारी, और उनके आने से वो वहां की जो महामारी है वो समाप्त हो गई थी। तो ये जो भी भेद है वो सारा डिटेल तो मैं अभी, आप जल्दबाजी में चल रहे हैं अपन, तो बहुत विस्तार से आपके बीच नहीं रख पा रहा हूँ, संक्षेप में ही आगे चल रहे हैं, है ना। तो एक बार सामान्य अर्थ आपके ख्याल में आ जाए, फिर कभी अवसर मिलेगा तो और विस्तार से चर्चा आपके बीच करेंगे। जी, अभी 5वें छंद का अर्थ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और उसके बाद आपको पूछने का भी हम समय देंगे। आप इन तीनों छंदों में से आप पूछ सकेंगे। आज अपन ये 3 श्लोक ही पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, 5वां, और फिर इन तीनों श्लोकों में से जो भी आपको पूछना हो वो आप हमसे पूछ सकेंगे। क्रम से आपको हम अनम्यूट करेंगे। आज ये 5वां छंद का अर्थ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये सर्वौषधरिद्धया सुतपसो वृद्धिंगता। निमित्त कुशला येष्टौ विधाश्चारणा पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृतः कुर्वन्तु नः मंगलम्। ये सर्वौषध रिद्धयः, ये मतलब जो, सर्वौषध रिद्धया, सर्व औषधि रिद्धियों के धारक हैं। सर्व औषधि नाम की औषधि रिद्धियों के जो भेद हैं, उनमें भी एक रिद्धि का नाम औषधि, सर्वौषधि रिद्धि है। औषधि रिद्धि 64 रिद्धि के धारक जो मुनिराज हैं, उनसे इस छंद में मंगल की कामना की जा रही है। तो जो 7 प्रकार की रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियों के जो अगर मूल भेद में जाते हैं तो कहीं 7 मानी जाती है, कहीं 8 मानी जाती है, और उन सब के भेद मिलाकर 64 रिद्धि मानी जाती है। तो औषधि रिद्धि के 8 भेदों में सर्वौषधि नाम की भी एक रिद्धि है, और सर्व औषधि मतलब औषधि के समस्त भेदों को भी इसमें गर्भित अपन समझ सकते हैं। तो सर्वौषध रिद्धय अर्थात समस्त औषधि रिद्धियों के धारक, सुतपसो वृद्धिंगता पंच, ये सु मतलब अच्छे,
उत्कृष्ट उत्तम तप से वृद्धिंगत हो गए हैं पंच, जो 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण की क्षमता, जानने की क्षमता बढ़ गई है। जैसे दूर स्पर्शन, दूर रसना, दूर ग्रहण, दूर ऐसे 5 इंद्रियों से दूर से ही वो, अपन तो विषयों को पास में लेकर के जान पाते हैं, लेकिन वो दूर से ही जान लेते हैं। ऐसी शक्ति जिनको प्रकट हो गई है, ऐसे तप रिद्धि के धारक। तीसरे आगे चलते हैं, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, ये मतलब जो च मतलब और, अष्टांग महानिमित्त कुशला, अष्ट अंग 8 प्रकार के जो महानिमित्तों को जानने में कुशल हैं, महानिमित्त से ज्ञान करने में जो 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान हैं, उन निमित्त ज्ञानों के जानकार जो मुनिराज हैं, इस अष्टांग महानिमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि के धारक हैं। ये अष्टौ विधाश्चारण, ये मतलब जो, और ये आपको पहले बताया ही था कि ये अवग्रह चिन्ह है, एस जैसा दिखाई दे रहा है। ये संधि होने पर अ यहाँ पर लुप्त हुआ है, साइलेंट हुआ है, और जब अपन अलग कर रहे हैं तो आ गया है। अष्टौ विधा मतलब 8 प्रकार के, विध मतलब प्रकार, अष्टौ विधा अर्थात 8 प्रकार के चारण रिद्धिधारी हैं। 8 प्रकार के, जो 64 रिद्धि में एक चारण रिद्धि है, या विक्रिया रिद्धि भी बोलते हैं उसको, वहाँ पर 8 प्रकार की चारण रिद्धियाँ हैं, और एक रिद्धि वहाँ पर आकाशगामी भी रिद्धि होती है। चारण रिद्धि में जंघाचारण, अग्निशिखाचारण, श्रेणीचारण, फलचारण, जलचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण, बीजांकुर चारण आदि रिद्धियाँ हैं। तो उन 8 प्रकार की चारण रिद्धियों के धारक हैं। पंच ज्ञान धरा, 5 प्रकार की ज्ञान रिद्धि के धारक हैं। यद्यपि यहाँ पर 5 प्रकार के ज्ञान धर लिखा है, हालांकि इसके अनेक प्रकार से भेद प्राप्त होते हैं। बुद्धि रिद्धि के 18 भेद होते हैं। उन 18 भेदों में जो है केवल ज्ञान रिद्धि है, मनःपर्य ज्ञान रिद्धि है, अवधि ज्ञान रिद्धि है, और मति श्रुत ज्ञान के अन्य भेद प्रभेदों के रूप में वहाँ पर लिया गया है। किंतु यहाँ जो शब्दार्थ अपन कर रहे हैं तो वहाँ 5 ज्ञान के धारी ऋषिराज। और त्रयोपि बलिनो, त्रय मतलब 3, बलि अर्थात बल रिद्धि के धारक, 3 बल रिद्धि, मनोबल, वचन बल, काय बल रिद्धि के जो धारक हैं, ऐसे जो 3 बल रिद्धि के धारक हैं। और ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, और जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं, जिनकी बुद्धि बहुत अधिक है, ऐसे बुद्धि रिद्धि के 18 भेद भी बताए गए हैं, उन रिद्धियों के धारक हैं। इस प्रकार सप्त एते, सप्त मतलब 7 और एते मतलब ये 7 प्रकार के सकलार्चिता, सकल मतलब समस्त, सबके द्वारा, अर्चित मतलब पूजे गए, जो जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ऐसे गणभ्रतः, गणभ्रतः मतलब गण मतलब होता है समूह, और भ्रत मतलब उसका भरण पोषण, पालन पोषण, उसको मार्गदर्शन करने वाले। तो जो संघ के नायक हैं, गणधर हैं, ऋषिराज हैं, विशेष रिद्धियों के धारक मुनिराज हैं, उनके लिए ये शब्द आया है गणभ्रतः। कुर्वन्तु नः मंगलम, कुर्वन्तु करें, नः मतलब हम सबका, मंगलम अर्थात मंगल, हमारा पाप क्षय करें और हमें सच्चा सुख प्रदान करें। एक बार फिर से अपन इसका अर्थ देखते हैं कि ये सर्वौषध रिद्धया, जो समस्त प्रकार की औषधि रिद्धियों के धारक हैं। सुतपसो वृद्धिंगता पंच, ये जिनके उत्तम तप से 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण की, जानने की क्षमता बढ़ गई है, दूर से ही 5 इंद्रियों के विषयों को जान लेते हैं, ऐसे तप रिद्धि के धारक। ये अष्टांग महानिमित्त कुशला, जो 8 प्रकार के महानिमित्तों के जानकार हैं, महानिमित्त ज्ञानी हैं, ऐसे कुशल हैं। ये अष्टौ विधाश्चारण, जो 8 प्रकार की चारण रिद्धियों के धारक मुनिराज हैं। पंच ज्ञान धरा, जो 5 प्रकार के ज्ञान की रिद्धि के धारक हैं। त्रयोपि बलिनो, 3 प्रकार की बल रिद्धि के धारक हैं। बुद्धि रिद्धीश्वर, जो बुद्धि रिद्धि के धारक हैं। तो ये 7 हो गए, आप फिर से देख सकते हैं। पहले हो गए औषधि रिद्धि के धारक, दूसरे हो गए तप रिद्धि के धारक, तीसरे हो गए अष्टांग महानिमित्त
में कुशल मुनिराज। चौथे हो गए 8 प्रकार के चारण रिद्धि वाले। 5वें हो गए 5 प्रकार के ज्ञानधारी। 6वें हो गए 3 प्रकार के बल रिद्धि के धारक। और 7वें हो गए बुद्धि रिद्धि के धारक। सप्त एते, ये 7 जो कि सबके द्वारा पूजित हैं, ऐसे गणधर ऋषिराज, वे हम सबका मंगल करें। अब यहाँ पर ध्यान देने की यह बात है कि इसमें 64 रिद्धि धारक जो मुनिराज हैं, ऐसे सप्त परम ऋषियों से मंगल की कामना की गई है। छंद के अनुरोध से कुछ रिद्धियों के नाम यहाँ नहीं भी आ पाए हैं, कुछ रिद्धियों के नाम आ भी पाए हैं, लेकिन इसका भावार्थ यह लेना चाहिए कि जो 64 रिद्धियों के धारक हमारे सप्त परम ऋषि मुनिराज हैं, वे आप और हम सबका मंगल करें, ऐसी कामना इसमें की गई है। और इसके जो शब्द हैं उनको ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं तोड़ा है क्योंकि जैसे अब अष्टांग महानिमित्त, अब ये एक नाम है रिद्धि का। अष्टौ विधा चारण, 8 प्रकार के चारण रिद्धि हैं, तो ये शब्दों को आपको एज इट इज ऐसे ही समझना होगा, ऐसे ही इसका अर्थ याद रखना होगा। तो और भावार्थ यह है कि इसमें 64 रिद्धि के धारक जो हमारे सप्त परम ऋषि हैं, वे आप और हम सबका मंगल करें। और मंगल के संदर्भ में जो बातें मैं पूर्व में कह चुका हूँ, वो आप पूर्व छंदों में सुन सकते हैं। और भगवान ये ऋषिराज हमारा मंगल नहीं करेंगे, ये हमें मंगल का मार्ग बताएंगे। हमें स्वयं उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना मंगल करना होगा। इसी के साथ अभी की बात को विराम। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, देखिए अभी अपने पास समय कम होने से अपन ने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चले, और अभी अपन ने 3 छंद पढ़ लिए, तीसरा, चौथा और 5वां। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी इस तीसरे छंद में तो जो 9 देवताओं में शेष रह गए थे पंच परमेष्ठी के अलावा, उन 4 से मंगल की प्रार्थना की गई। चौथे छंद में 63 सलाका महापुरुषों से मंगल की प्रार्थना की गई। और इस 5वें छंद में सप्त परम परम ऋषियों से, जो कि 64 रिद्धिधारी होते हैं, उनसे मंगल की प्रार्थना की गई है। यहाँ उदित जी के नाम से जो आईडी है, तो उन्होंने हमसे अभी पूछा था कि 8 रिद्धियां होती है मूल में, तो 8 नहीं, वो 7 ही होती है। और 7 के ही भेद 64 होते हैं। उन 7 रिद्धियों के नाम और उन 64 के नाम भेद सहित हमने विस्तार से पहले चलाए थे, तो उसको पूरा समझने में करीब हमको 1 महीना लगा था। तो वो सारी चर्चा मैं आपके बीच अभी नहीं कर पाऊंगा। 7 जो मुख्य हैं उनके नाम भले मैं बोल के सुना देता हूं आपको। पहली है बुद्धि रिद्धि, दूसरी है अपनी विक्रिया रिद्धि, तीसरी बल रिद्धि, चौथी तप रिद्धि, 5वीं औषध रिद्धि, 6वीं रस रिद्धि और 7वीं क्षेत्र रिद्धि। ये 7 रिद्धियां हैं। और इनके मोटे मोटे भेद आप जानना चाहें तो बुद्धि रिद्धि के 18 भेद हैं, विक्रिया रिद्धि के 20 भेद हैं, बल रिद्धि के 3 भेद हैं, तप रिद्धि के 7 भेद हैं, औषध रिद्धि के 8 भेद हैं, रस रिद्धि के 6 भेद हैं और क्षेत्र रिद्धि के 2 भेद हैं। इस थोड़ा जल्दी जल्दी बोल गया हूं, समय मुझे परमिशन नहीं दे रहा धीरे धीरे बोलने की। अभी केवल अपने पास 5 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहूंगा पहले आप लोग अपनी शंकाएं पूछ लें। आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, उनको मैं क्रम क्रम से अनम्यूट करता हूं। पहले पूछने वाले रेज हैंड करें, ताकि किसी के मन की कोई शंका शेष नहीं रहे। तो किसी को कुछ पूछना हो वो पहले प्रायोरिटी पे अपन ले लेते हैं। और सबसे पहले अनम्यूट करते हैं मानवी जी को। मानवी जी, आपको अनम्यूट किया है, बोले। वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए जिसमें एक एक शब्द का अर्थ लिखा रहता हाँ है। जी, अभी शेयर करते हैं आपको, वो वाली स्लाइड शेयर करते हैं। एक एक शब्द का जो अर्थ लिखा हुआ है वो वाली, वैसे हम ग्रुप में आपको पूरी पीडीएफ भेज देंगे भले ही, और अभी इसमें आपको शेयर कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ जी, ये कौन से वाले छंद की चाहिए आपको मानवी जी?
ये चौथे छंद की है, ये एक एक शब्द के अर्थ वाली चौथे छंद की। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और फिर मैं 5वीं वाली लगाऊं आपकी स्क्रीन पर। मानवी जी, आपको कौन से छंद की चाहिए थी? थर्ड की और दिखा दीजिए एक बार। हाँ, थर्ड की देखा। ये थर्ड की आपकी स्क्रीन पर आई है। हाँ जी, हो गया। और 5 की और दिखाते हैं ना, 5th की भी। हाँ, ये 5th वाली की भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं आराम से। हाँ जी, और ये सारी रिकॉर्डिंग आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। खेमचंद जैन नाम से जो YouTube चैनल है, उस पर आप इसे देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, और किसी को कुछ पूछना है तो रेज हैंड करें तो हम आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, आस्था जी खनिया दाना, आपका रेज हैंड हुआ है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोले। जय जैन पंडित साहब, जय जिनेन्द्र। मुझे ना ये चौथा श्लोक की जो फर्स्ट लाइन है ना, नाभि आदि, उसके बाद जो वर्ड लिखा है वो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पूछ लिया। चौथी पंक्ति में कौन सा वाला वर्ड, नाभि आदि के बाद वाला? हाँ, हाँ, देखिए बहुत सरल है। अपन ये पूरी एक साथ पूरा एक ही सिरोरेखा में लिखा हुआ है ना, संधि किया हुआ लंबा हो जाता है शब्द, इसलिए अपन थोड़ा सा ये सोचते हैं कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। जो जो अक्षर आते जाएं वही वही पढ़ते रहो बस। देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्यातश्चतुर्विंशतिः। कितना आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवन ख्यातश्चतुर्विंशतिः। आस्था जी, कोई आपको जी। आ गया समझ में? आप पढ़ के देख लें, हाँ, पहले हाँ। पढ़ के देख लीजिए। नाभेयादिजिनाधिपात्रिभुवन ख्यातश्चतुर्विंशतिः। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और किसी को कुछ पूछना है तो आप रेजेंट कर सकते हैं। आपके मन में किसी के भी कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, पूछने वालों को पहले अवसर दिया जा रहा है। हाँ जी, दरसील जी आपका रेजेंट हुआ है, आपको अनम्यूट किया है, आप पूछें। हाँ जी। पंडित जी, ये 5वें श्लोक में वो रिद्धिधारक मुनियों के बारे में कहा गया है, वो तो पंच परमेष्ठी में ही आते हैं, तो फिर इनके बारे में एक और बार हाँ जी, ये बात सही है कि पंच परमेष्ठी में ही आते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भक्ति करते हैं तो उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार बोलना, वो दोष नहीं कहलाता है। जब अपन कोई किताब लिखते हैं तो एक ही चीज को दोबारा लिखना वो दोष कहलाता है, कि भाई पहले लिख दी उसी बात को आप वापस क्यों लिख रहे हो, कागज स्याही सब क्यों खराब कर रहे हो। लेकिन जब अपन भक्ति करते हैं, जब अपन प्रवचन करते हैं, तो बार बार बोलना दोष नहीं कहलाता बल्कि गुण कहलाता है। एक ही चीज को हम किताब में बार बार लिखें तो वो दोष है कि बार बार नहीं लिखना चाहिए, एक बार लिख दी बात खत्म। लेकिन जब अपन बोलते हैं प्रवचन में या भक्ति में तो एक ही चीज को बार बार बोलना गुण कहलाता है, दोष नहीं कहलाता है। दरसिल जी, समझ में आया आपको? थोड़ा खुलासा करके उन्होंने वापस बोला। समय इसमें पूर्ण हो गया है अपनी मीटिंग का, कभी भी ये क्लास अपनी पूरी हो जाएगी। दरसिल जी, आपका समाधान हुआ? आपको अनम्यूट करते हैं वापस। हाँ, दरसिल जी अनम्यूट होकर बताएं आप।